नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध कवि भारत भूषण की पाप पर एक कविता है जिसकी दो पंक्तियां हैं। ना जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। जी हाँ, आज की सियासत का मिजाज भी कुछ ऐसा ही हो गया है या बना दिया गया है। एक मनोवैज्ञानिक आकलन के मुताबिक देश की 11% आबादी मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। इसका साइंस यह है कि डिस्ट्रेस हार्मोन जिस तरह से काम करता है, ब्रेन के केमिकल उसी तरह से स्राव करते हैं। ऐसे में धर्म के जरिए लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इस साइंस को सियासी दल भी अब बखूबी समझ चुके हैं। इसीलिए भाजपा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का टेप बजा रही है, तो कांग्रेस बजरंगबली को लेकर इन दिनों घूमने लगी। MY समीकरण वाली सपा भगवान परशुराम को लेकर नेमिसारण यात्रा पर है। महाराष्ट्र में सावरकर, शिवाजी और औरंगजेब को लेकर प्रयोग जारी है। कुल मिलाकर देश की सियासत की धुरी में धर्म और जाति दो अहम पहिए बना दिए गए हैं और संविधान की संकल्पना हम भारत के लोग को मोटी जिल्द के बीच दबा दिया गया है। कभी जिस हिंदुत्व और राम जन्मभूमि अभियान के चलते भाजपा पर विपक्षी पार्टियां धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगाते थे, आज वही विपक्षी दल विकास के मुद्दों को छोड़कर इन दिनों अपने अपने राम खोज रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में PM मोदी ने बजरंगबली का जो कार्ड खेला उसे कांग्रेस ने लपक लिया और कर्नाटक में सरकार बना ली। अब लगता है कि बजरंगबली का कांग्रेसीकरण हो गया। कर्नाटक जीत के जश्न के साथ सोमवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी के नर्मदा पूजन और रैली तक में बजरंगबली दिखने लगे। मतलब साफ है कि जिस तरह राम भाजपा के तारणहार हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेसी बजरंगबली का बजरंग बाण जपने लगे हैं। प्रियंका गांधी ने जबलपुर के ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। प्रियंका ने सभा में आगे कहा, इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा। एक पुजारी ने मुझे वीडियो भेजा, हवा में मूर्तियां उड़ रही हैं। प्रियंका ने अपनी स्पीच की शुरुआत मां नर्मदा के जयकारे से की। जबलपुर के बाद प्रियंका का रीवा, बुंदेलखंड, सागर और ग्वालियर का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। वे यहाँ रैली के साथ बड़ी सभा करेंगी। सभी जगह धार्मिक आयोजन की रूपरेखा भी बनेगी। कांग्रेस की चुनावी कोर टीम ने 300 से अधिक वीडियो बनाए हैं जो भगवान श्री राम, महाभारत और सनातन धर्म से प्रेरित हैं। इन्हें जल्द सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाएगा। यानी कि प्रभु राम के घराने से बजरंगबली कांग्रेस और स्वयं श्री राम भाजपा की नैया पार लगाएंगे, जिसकी असली परीक्षा साल 2024 में होगी कि राम से बड़ा राम का भक्त वाली कहावत कितनी सच साबित होती है। अब आते हैं MY यानी मुस्लिम यादवों के जरिए UP की सत्ता में पिता पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने वाली समाजवादी पार्टी। अभी पिछले दिनों ही सपा BJP के कट्टर हिंदुत्व और धर्म की राजनीति को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की बिसात बिछाते हुए गोकर्णनाथ और नैमिषधाम जैसे धार्मिक केंद्र को चुना। इससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। हालांकि उनके भी भगवान 2019 के चुनाव के दौर से ही घोषित हैं। सपा भगवान परशुराम का सियासी पेटेंट अपने पास बताती है, जिसका कोई खास फायदा मनोज पांडे के अलावा कहीं देखने को नहीं मिला। अब नैमिषारण सम्मेलन के जरिए सपा भी MY+60 हिंदुत्व को अहमियत देगी। रही बात बसपा की, तो ब्राह्मण सम्मेलन के सफल प्रयोग से तीसरी बार सत्ता तक पहुंच जाने और फिर अर्श से फर्श पर आ जाने के बाद पार्टी फिलहाल कंफ्यूजन में है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बिना DL वाली चल रही है। साझा सरकार की हालत पतली है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब, सावरकर और शिवाजी पर प्रयोग चल रहा है। अब इसका कितना फायदा किसको होता है यह देखने वाली बात होगी। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण से घिरी ममता दीदी भी दुर्गा पूजा के बहाने हिंदुत्व को भुनाने में लगी हैं। सबसे विचित्र और दुखद प्रयोग आमतौर पर शांत रहने वाले दो पहाड़ी राज्यों में किए जा रहे हैं, जिसमें मणिपुर में दो समुदायों के बीच नफरत और हिंसा ने विकराल रूप ले रखा है, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्म, योग और पर्यटन का ताज उत्तराखंड में हिंदू बनाम मुसलमान का प्रयोग शुरू किया गया है। कोई ताज्जुब नहीं कि देवभूमि भी मणिपुर बन जाए। अब जिक्र करते हैं आधुनिक बाबाओं संतों की। अरसे से सियासत और संतों का मेल मिलाप वोट बैंक के तौर पर होता आया है। अब एक नया प्रयोग शुरू हुआ है कि जिस बाबा की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उसकी कथाएं और कुछ बिना सिर पैर के बयान बिना किसी दल का नाम लिए बड़ी चालाकी से आयोजित कराए जाएं।
ऐसे में सभी नामी कथावाचक और बाबाओं के कैलेंडर बुक हो चुके हैं। दिसंबर तक सभी बिजी हैं। सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्षी कांग्रेस, दोनों दल कथा के मंथन से चुनाव की जीत का अमृत चखना चाहते हैं। यही कारण है कि हर नेता अपने क्षेत्र में कथा करवा कर जीत का प्रसाद लेना चाहता है। देश में इन कथावाचकों बाबाओं का प्रभाव है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या पंडोखर सरकार, रावतपुर सरकार हो या जया किशोरी, किसी को फुर्सत नहीं है। दिसंबर तक सबकी कथाएं फिक्स हैं। आलम यह है कि अब राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों पर धर्मगुरु या बाबा भारी पड़ रहे हैं। नेता उनकी कथा और दिव्य दरबार का कार्यक्रम तय कराने के लिए परेशान घूम रहे हैं। जिन्हें बुकिंग मिल गई है वो करोड़ों रुपए फूंक कर कथा की तैयारियों में जुटे हैं। नेता कथा भागवत के रास्ते ऑटो की फसल काटने की जुगत में है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिस तरह अभिनेता जनता के मन पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही संत, कथावाचक और बाबा भी लोगों के मन पर असर डालते हैं। बीजेपी रिलीजियस सेंटिमेंट की बात करती है क्योंकि वो बहुसंख्यकों की राजनीति करते हैं। बाबा बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराते हैं। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये फियर साइकोलॉजी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि देश में इन दिनों धर्म के नाम पर क्या क्या प्रयोग किए जा रहे हैं। धन्यवाद।